हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजोरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आया हूँ पॉलिनोमियल्स से है। क्लास 10 के लिए अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर बोला है इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q प्लस 5। मीन्स एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अल्फा बीटा गामा क्या है, जीरोस हैं, और एक कंडीशन के साथ में कि अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। तब एक एक्सप्रेशन है 2p प्लस q प्लस 5 जिसकी कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और इसको स्टार्ट ना इस पॉलिनोमियल को नेम देके हम लोग कर रहे हैं। सो कंसिडर कर लिया हम लोगों ने लेट px इक्वल टू xq प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 2। सो पॉलिनोमियल को हम लोगों ने नेम दे दिया है। अब एक ऐसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, राइट। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, करेक्ट। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अगर इस स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ में हम लोग कंपेयर करें तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिल जाता है, ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब 1, राइट। सो ए कितना निकाला, 1। बी कितना है, बी का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो क्या है यहाँ पे बी। सी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, क्यू। और डी का मतलब कांस्टेंट टर्म जो कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कितना, 2। कभी भी जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा ये ज़ीरोज़ हैं तो हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, 3 रिलेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं वो फाइंड कर लेते हैं। अब लिख देते हैं वही, सिंस अल्फ़ा बीटा गामा आर द ज़ीरोज़ देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है उस केस में माइनस बी अपॉन ए। जस्ट पुट कर दें वैल्यूज़। सो माइनस बी कितना है, पी अपॉन ए कितना निकाला अभी, 1, ठीक है। सो दिस इक्वल टू वॉट, माइनस पी। मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, माइनस पी। दूसरा रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड दिस इक्वल टू दैट इज सी अपॉन ए। एंड सी यहाँ से देख पा रहे हैं कितना, क्यू, और ए कितना है, 1। इसका मतलब ये कितना निकला, क्यू, ओके। तीसरा रिलेशन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड दिस इक्वल टू वॉट, माइनस का डी अपॉन ए, ओके। डी कितना है, 2 और ए कितना है, 1। इसका मतलब ये कितना निकला, -2, क्लियर, ओके। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस पी है, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा ये कितना है, क्यू, इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लिया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा एंड दैट इज -2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर लिया, राइट। अब आते हैं गिवन कंडीशन पे। क्या दे रखा था हम लोगों को, कंडीशन एक दे रखी थी हम लोगों को कि अल्फ़ा बीटा प्लस 1 इक्वल टू वॉट, 0। या फिर इसी रिलेशन को हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा इस 1 को ट्रांसपोज करते हैं। सो दिस इक्वल टू वॉट, -1। सो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1 है, ओके। जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसको यूज़ कर लेंगे। अब हम लोग आ रहे हैं यहाँ पे, देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है ना, और यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा बीटा देख पा रहे हैं। सो अगर इस वैल्यू को यहाँ पे यूज़ करें तो हम लोग गामा निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं अब आगे, इक्वेशन नंबर 3 से। सो बाई इक्वेशन नंबर 3 क्या है हम लोगों के पास, अल्फ़ा बीटा गामा और इसकी वैल्यू कितनी है, -2। अब देखो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1। सो अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, -1 इंटू गामा। सो दिस इक्वल टू वॉट, -2। इट मीन्स गामा इक्वल टू वॉट, -2 अपॉन -1। देखो माइनस से माइनस कट गया तो कितना आया, 2। इट मीन्स गामा हम लोगों ने निकाला जिसकी वैल्यू कितनी है, 2, ओके। अब हम लोगों के पास गामा की वैल्यू है। अब हम लोग क्या करें, इस वैल्यू को यूज़ करते हैं किस में, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। सो बाय इक्वेशन नंबर 1 अब क्या है हम लोगों के पास, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट इज कितना है, -p, राइट।
क्या करना है हम लोगों को, गामा की वैल्यू पुट करनी है, पुट कर देते हैं। सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 इक्वल टू कितना निकला, माइनस बी। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा को इधर ही रहने दीजिए, 2 को ट्रांसपोज कर दें, तो 2 को ट्रांसपोज किया तो क्या होगा, माइनस में जाएगा तो -2, ठीक है। सो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अभी कितना निकल के आया, -p-2। सो एक रिलेशन और हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट। अब हम लोग आते हैं सेकेंड रिलेशन और बचता है हम लोगों का इस रिलेशन पर, ठीक है। सो बाई 2, अब सेकंड में बोला क्या है हम लोगों को, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये कितना था, क्यू, ठीक है। वैल्यू पुट करी इक्वेशन नंबर 2 से। अब देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों के पास में कितना, -1, ओके पुट करिए। अब यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, दोनों जगह पे क्या कॉमन है, गामा कॉमन है। सो हम लोगों ने क्या किया, गामा कॉमन ले लिया, तब यहाँ से क्या बचता है, अल्फ़ा, और यहाँ से क्या बचता है, बीटा, और गामा हम लोगों ने कॉमन ले लिया, दिस इक्वल टू व्हाट, क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब देखो -1 है, पुट करिए। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड करी है, कितना, -p-2, पुट कर दीजिए। सो -p-2, गामा की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करें तो कितना है ये, 2, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, क्यू। सिंप्लीफाई करते हैं, देखो ये -1 है, ऐसे ही रखिए। अब 2 का मल्टीप्लाई -p में करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, माइनस, तो -2p, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, -4, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, क्यू, करेक्ट। अगेन -1 और -4, ये कितना हो गया, -5 -2p, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। अब सारे टर्म्स को क्या करूँ, इधर ले जाते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव है ना, इधर लेके जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जब इसको यहाँ से ट्रांसपोज किया तो यहाँ से क्या बचता है, 0, क्यू, और ये इधर जाएगा तो इसको पॉजिटिव हो जाएगा ये टर्म, तो 2p, ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो दिस इज +5, इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर, सो दिस कैन बी रिटर्न। अब 2p को ना पहले लिख देते हैं 2p, उसके बाद में q हम लोग ने लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, एंड दिस इक्वल टू व्हाट, 0, और यही हम लोगों का आंसर है। मीन्स यही हम लोगों को चाहिए थी ना वैल्यू, 2p + q + 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो 2p + q + 5 इक्वल टू व्हाट, 0। सो व्हाट इज़ द आंसर, 0 इज़ द आंसर। सो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी की वीडियोज़ के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड करे हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।